जीके नॉलेज में मैं हाजिर हूँ चौथा वीडियो लेके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है। बेरी बेरी करके जो बीमारी होती है वह विटामिन B1 की कमी से होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियों में से एक होती है जिसे स्टेपीज कहते हैं। मानव शरीर के मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? ऐसे कौन से 2 ऊतक हैं जो ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? नाखून और कार्निया ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? आँख का कौन सा भाग, आइरिस नाम का एक भाग जो होता है वह आँख के रंग का निर्धारण करता है। पांचवा क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। माफ कीजिएगा, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 7वां क्वेश्चन है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूध का घनत्व मापने के लिए लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लेक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है। बिजली प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बिजली प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। ओम मीटर से बिजली प्रतिरोध को मापा जाता है। 9वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकार्डियो को कहा जाता है। माइक्रोकार्डिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में लिखा गया है? यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में लिखा गया था। 12वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद समाज किस रूप में संगठित था? ऋग्वेद समाज जन समाज के रूप में संगठित था। ऋग्वेद समाज जन समाज के रूप में संगठित था। 13वां क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का संबंध है? गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है, याद रखिएगा, गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। 14वां क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल की सबसे सामान्य शासन व्यवस्था क्या थी? प्रारंभिक वैदिक काल की सबसे सामान्य व्यवस्था गणतंत्र व्यवस्था थी। प्रारंभिक वैदिक काल की सबसे सामान्य गणतंत्र व्यवस्था शासन व्यवस्था मानी जाती है। 15वां क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई? सत्यमेव जयते उक्ति उपनिषद में प्रयोग की गई। 16वां क्वेश्चन है, उपनिषद में सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम यूज की गई थी। 16वां क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ था? भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत से हुआ था। साउथ इंडिया से भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? हमने पहले गुरु के बारे में फर्स्ट वीडियो में बात की थी। आज 4th वीडियो में सिखों के अंतिम गुरु के बारे में बताया गया है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं। 19वां क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं स्थित है? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। 20वां क्वेश्चन है, प्रथम ज्योतिषी जिन्होंने यह पता लगाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? प्रथम ज्योतिषी ऐसे कौन थे जिन्होंने पता लगाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? आर्यभट्ट। अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपियां प्रयुक्त हुई है? अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक लिपियां प्रयुक्त हुई थी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य जी ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। काफी आसान सवाल रखते हैं बीच में ताकि आपको याद रखने में कोई परेशानी ना हो। 23वां क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ में कौन कौन से पशु की आकृति उत्कीर्ण है? हाथी, अश्व, बैल और सिंह। याद रखिएगा, हाथी, अश्व, बैल और सिंह। अशोक स्तंभ में हाथी, अश्व, बैल और सिंह
की आकृति उत्कीर्ण है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां है? अशोक चक्र में 24 तीलियां है। आपको याद होगा, ये काफी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा नया संवत चलाया? गुप्त संवत, ये भी सभी को याद होगा। भारतीय कैलेंडर अनुसार गुप्त संवत, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया था। 26वां क्वेश्चन है, किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? कुमार गुप्त के शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 27वां क्वेश्चन है, फाहियान किस शासक के काल में भारत में भ्रमण हेतु आया? विक्रमादित्य के शासन काल में फाहियान भारत में भ्रमण हेतु आया था। 28 क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? वेनसांग। हर्षवर्धन के समय वेनसांग चीनी व्यक्ति था, जो कि हर्षवर्धन के समय भारत आया था। 29वां क्वेश्चन है, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्राचीन काल में बृहत्तर भारत में शामिल है मध्य एशिया, तिब्बत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, एशियाई देश। प्राचीन काल में ये देश बृहत्तर भारत में शामिल थे। मध्य एशिया, तिब्बत, चीन, दक्षिण पूर्व एशियाई देश। इसी के साथ हम चौथा वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जुड़े रहिएगा हमसे। हम रीड के भी क्वेश्चन एंड आंसर शुरू करने जा रहे हैं। इसी के साथ ओके बाय।